आप सभी को हमारे YouTube चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर सरमेरा में स्वागत है। तो आइए आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कब किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। यह टॉपिक क्लास 7, 8, 9th, 10th के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि 7/2 का दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत, तो हम क्या करेंगे, हर से यानी नीचे वाला से अंश में यानी कि ऊपर वाला में भागा देंगे। यदि हम 2 से 7 में भागा देंगे तो 3 बार में लगेगा, 6 आएगा, शेष नीचे ऊपर आएगा। अब यहाँ पर दशमलव देंगे, इसके लिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। ये 2 5 से 10 यानी ये पूरा कट गया और आ गया 3.5। तो यहाँ पर हम जब भागा दिए हर से अंश में, तो हम देखते हैं कि दशमलव के बाद ये पूरा कट जाता है। यदि कोई भी परिमेय संख्या में हर से अंश में भागा देने के बाद ये दशमलव के बाद पूरा कट जाए तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव निरूपण शांत हो। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है 13/6। फिर हम जो है 6 से भागा देंगे 13। ये 2 बार में लगेगा, 100 दूनी 12, 1 आया, नहीं लगेगा, यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0 देंगे। फिर ये 1 बार में लगेगा, फिर यहाँ पर 4 आया, फिर 0 देंगे, 6 6 36। फिर 4 आएगा, फिर 0 देंगे, 6 6 36। फिर यहाँ पर 4 आएगा, फिर 0 देंगे, 6 6 36। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें जो है शेष में बार 4 आ रहा है। यानी यदि भागा दिया जाए तो कभी समाप्त नहीं होगा, दशमलव के बाद जो है 6 बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार का जो परिमेय संख्या होगा जिसमें कोई अंक बार आ रहा है तो उसके ऊपर हम आवर्त दे देंगे। इसका मतलब है 2.16 आवर्त, यानी ये बतला रहा है कि 6 बार आएगा, यानी ये समाप्त नहीं होगा। तो ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती। तो आइए ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको भागा देकर चेक करने बताया कि कौन शांत होगा और कौन अशांत आवर्ती होगा। इसका छोटा सा नियम ध्यान रखना है कि हर से अंश में भागा देना है। यदि दशमलव के बाद पूरा समाप्त हो गया, पूरा कट गया, तो वो जो है शांत होगा। यदि हम भागा देते हैं और दशमलव के बाद कोई संख्या बार आ रहा है, यानी ये कभी समाप्त नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती। अब हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं ट्रिक के माध्यम से कि बिना भागा दिए हुए हम ये बता सकते हैं कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले नियम पर ध्यान देना है कि हम परिमेय संख्या को देख लेंगे कि वो सरलतम रूप में है या नहीं। यानी यदि वो परिमेय संख्या कटेगा तो पहले हम काटेंगे और काटने के बाद उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आवे या केवल 5 आवे या फिर 2 और 5 दोनों आवे तो उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। और यदि कोई दूसरा अंक आ रहा है 2 5 के अलावा तो उसका दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होगा। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 7/2। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि ये सरलतम रूप में है और इसके हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चूंकि 2 खुद अभाज्य संख्या है, इसका और गुणनखंड करना संभव नहीं है, तो हम देखते हैं कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, यानी केवल 2 है, मतलब इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। दूसरा लेते हैं 13/8। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कटेगा नहीं, तो चलिए हर का गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हम देख रहे हैं कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया है, यानी इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं
17/125। यदि किसी से नहीं कट रहा है तो आइए 125 का गुणनखंड करें 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया है, यानी इसका दशमलव निरूपण भी 7 होगा। अगले एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्वेश्चन है 10/27। यदि किसी से नहीं कट रहा है तो आइए हर का गुणनखंड करते हैं। 3 तिया 9 तिया 27। हम देख रहे हैं कि इसके हर के गुणनखंड में 3 आ गया है, और अभी हम आपको बताए थे कि शांत होने के लिए केवल 2 होना चाहिए, या केवल 5 होना चाहिए, या केवल 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ पर 3 आ गया है, यानी इसका दशमलव निरूपण जो होगा वो अशांत आवर्ती होगा। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं 13/50। अब 50 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 13/2 गुना 5 गुना 5। हम देख रहे हैं कि इसके हर के गुणनखंड में 5 है और 2 है। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है, यानी हम कहेंगे कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 39/12 में लेते हैं 12। अभी हम आपको बता रहे थे कि पहले कटेगा तो काटना है। ये कट रहा है 3 से, 13 तिया 39, 3 चौक 12। जब ये पूरा सरलतम रूप में आ जाए, यानी नहीं कटने वाला हो, तब हर का गुणनखंड करना है। तो इसके हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2, यानी हर के गुणनखंड में केवल 2 आया है, यानी हम कहेंगे कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम लेते हैं 10/21। अब यदि हम इसके हर का गुणनखंड करें तो 3 7 21। हम इसमें देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा इसमें दूसरा अंक है 3 और 7, यानी इसका दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती है। तो आइए एक बार नियम को हम पुनः दोहरा देते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या दे रहे और ये बताना हो कि वो शांत है या अशांत आवर्ती, तो यदि वो कटेगा तो पहले काट लेना है और उसके बाद हर का गुणनखंड करना है। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 रहे, या केवल 5 रहे, या केवल 2 और 5 रहे, तो उसका दशमलव निरूपण शांत होगा, और 2 5 के अलावा कोई भी अंक आ जाए तो उसका दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होगा। तो हम आशा करते हैं कि टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर के। तब तक आप सभी को धन्यवाद।